दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। एक बार फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। अच्छा लगता है जब कभी परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका मिलता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आशीषित करता है, हमें जीवन देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग इससे समझ प्राप्त करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना मानता हूँ एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम नहमाया था। वो बहुत सिंपल आदमी था, एक साधारण कर्मचारी था। उसका सिर्फ इतना ही काम था कि वो हर दिन राजा को पानी पिलाया करता था। अब ये मत पूछिएगा कि पानी के साथ और क्या पिलाया करता था, पर हाँ, वो पानी लेकर राजा को पिलाया करता था। और राजा को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी, या वो चाहता था कि जो उसको पानी पिलाए या खाना खिलाए या उसके सामने जो ग्लास लेकर आए वो एक ऐसा शख्स हो जिसके चेहरे के अंदर खुशी हो, एक्साइटमेंट हो, आनंद हो, जॉय हो, ताकि राजा भी जब वो ग्लास अपने हाथ में ले उसको बहुत अच्छा लगे। शायद इसीलिए तो हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति का चुनाव किया गया जिसका नाम नहमाया था। और वो बड़ी खुशी के साथ राजा को पानी पिलाता था। राजा उसको देखता था, उसे बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुछ इस तरीके से हुआ, जब वो शूशन नाम राजगढ़ में था, अचानक से राजा ने उसकी तरफ दृष्टि की और देखा कि वो हर दिन तो बड़ी खुशी के साथ आता है, पर आज बड़ी उदासी में है, कुछ निराश सा लग रहा है। और उसने जब राजा के सामने लाके ग्लास पेश किया या ग्लास दिया जिसमें पानी था, तो राजा समझ गया आज नहमिया मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहा है। तब उसने पूछा, क्या बात है नहमिया, आज तू हर दिन की तरह खुश नहीं है? आज तेरे चेहरे पर वो रौनक नहीं, आज तेरे चेहरे पर वो खुशी नहीं है? तब वो बहुत डरते और कांपते हुए उसने अपने दिल की बात राजा के साथ बांटी। उसने कहा, मैं कैसे खुश रह सकता हूं, क्योंकि हमारे प्रांत से, हमारे नगर से, हमारे देश से आज कुछ लोग आए थे, हमारे कुछ भाई आए थे जिन्होंने हमें यरूशलेम के बारे में बताया, परमेश्वर के भवन के बारे में बताया। और उनके समाचार को सुनने के बाद मेरे दिल में बहुत अफसोस हुआ, बहुत दुख हुआ। राजा सोचने लगा, अरे ये तो नहमिया कितना खुश रहता था, आज ये दुखी हो गया, जरूर कोई इंपॉर्टेंट बात होगी, जरूर कुछ खराब बात होगी। तब उसने कहा, कोई बात नहीं नहमिया, मैं तेरी मदद करूंगा। नहमिया ने अपने दिल की बात जब राजा से शेयर की, उसने कुछ प्लान्स बताए। राजा ने उसके प्लान्स को स्वीकृति दी और राजा ने कहा, ठीक है, तो अपने वापस देश में जाओ, जो काम तुम्हें करना है वो करके आना, मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताना मांगता हूं, जब एक शख्स जो राजा को हमेशा खुश रखता था, उसके दिल के अंदर जब परमेश्वर के लिए कुछ इच्छा जागृत हुई, एक साधारण राजा ने नहमिया के काम को पूरा करने के लिए एक चिट्ठी लिख करके दे दी। मैं बताना यह मानता हूं कि जब आप स्वर्ग के परमेश्वर के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके भवन के लिए, उसके फाटकों के लिए, जैसे नहमिया उदास हुआ था, जैसे वो निराश हुआ था और उसके दिल के अंदर ये इच्छा जागृत हुई कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, उसके दरवाजों को जो टूट गए हैं और जल गए हैं फिर से बनाऊंगा, तब उसने राजा का फेवर अपनी जिंदगी में देखा। किस राजा के? उस संसारिक राजा के जिसकी वो सेवा किया करता था। मैं आपको इतना बताना मांगता हूं, जब नहमिया परमेश्वर के भवन के बारे में सुनकर दुखी हो गया, उदास हो गया, उसके चेहरे से वो खुशी चली गई। मैं आपको ये बताना मांगता हूं, ये कैसे संभव है? जब आपको पता चले कि परमेश्वर का राज्य खतरे में है, जब आपको पता चले कि उसकी कलीसिया उजड़ रही है, जब आपको पता चले कि कलीसिया के जो दरवाजे हैं, फाटक हैं, जले और टूटे हुए हैं, मैं आपको यकीन दिलाना मांगता हूं, यदि आप सच्चे ईश्वर से प्यार करने वाले हैं, आप भी खुश नहीं रहेंगे, आप भी उदास हो जाएंगे और आपके भी दिल में नहमिया की तरह ऐसे तड़प और ललक आ जाएगी कि किस तरीके से मुझे मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए और मैं जाकर उस दीवार को कंप्लीट कर लूं। हाँ, नहमिया ने अपने दिल में सोचा, उसको राजा का फेवर मिला और वो आगे बढ़ा, अपने दिल की बातों को लेकर के गया। हम जब पढ़ते हैं वचन में तो हमें पता चलता है, पहले वो अपने सब चीजों को, अपने सारे प्लान्स को अपने दिल में रखता है और जब वो पहुंच जाता है उस नगर में, बहुत सारे लोग उसके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं और सब ने मिल करके उस दीवार को बना लिया। यद्यपि दो लोगों ने विरोध किया तो भी ये दीवार बनके कंप्लीट हो गई। मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, उत्साहित करना मांगता हूं और मैं कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित हैं, यदि आप उसके राज्य के बारे में सोच रहे
रहे हैं तो आपके लिए सही समय आ गया है। वो तो एक साधारण राजा था, यहाँ पर तो राजाओं का राजा जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है वो आपको स्वीकृति देगा, वो आपके साथ खड़ा होगा। उसने कहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने दिल में ऐसी तमन्ना रखेंगे कि मैं खुदा के घर के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, उसकी कलीसिया के लिए, उसके भवन के लिए काम करूंगा, तो इस संसारिक राजा की तो बात आप छोड़ दीजिए, राजाओं का राजा आपके साथ खड़ा हो जाएगा। वो आपको सामर्थ देगा, बल देगा, अभिषेक देगा, प्राइस देगा, एनॉइंटिंग देगा और सारे दरवाजे खोल देगा ताकि आप उसके घर के सब दरवाजों को बना सके। हालेलुया, हालेलुया। पर दुख की बात तो यह है कि जब कलीसिया जुड़ी है, परमेश्वर का राज्य खतरे में है, क्यों नहीं हमको दर्द और पीड़ा हो रही, क्यों नहीं हमें तकलीफ हो रही है? अरे हाँ, जैसे नेहमिया को तकलीफ हुई थी, अगर आपको तकलीफ होगी तो मैं सच बताना मांगता हूं, आप समझ जाइएगा कि परमेश्वर का राज आपके अंदर आ गया। उसके काम को करने के लिए चाहत आपके अंदर पैदा हो गई है और परमेश्वर आपके लिए सारे दरवाजों को खोल देगा। हालेलुया। इसीलिए तो पौलुस ने भी बोला, मैं अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि पौलुस के अंदर भी वैसी ही चीजें जागृत हो गई थी। उसने कहा जो चीजें मेरे लिए फायदे की है मैं उसको नुकसान समझता हूं, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो यही चाहता हूं मेरा सब कुछ चला जाए पर मेरा मसीह मुझको मिल जाए। हालेलुया। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना मांगता हूं, यदि आप भी नेहमिया की तरह उदास हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं और आपके दिल में भी कुछ है परमेश्वर के प्रति, तो वचन कहता है वो टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा और ना कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा। वो छोटी सी आहट, छोटी सी ललक, छोटा सा प्लान, छोटी सी दिल में चाहत खुदा की बादशाहत के लिए, इतना ही काफी है। स्वर्ग का परमेश्वर इसको आशीषित करने जा रहा है, फलवंत करने के लिए जा रहा है, ब्लेस करने के लिए जा रहा है। और वो समय है कि यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है और वो चाहता उसका वचन सारे जगत में प्रचार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कलीसियाएं पैदा हो और उसकी एक कलीसिया जो उसकी दुल्हन है वो तमाम कलीसियाओं के बीच में तैयार की जाए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि लोकल चर्चेस भी बढ़े, यूनिवर्सल चर्चेस भी बढ़े, पर उन सब के बीच में यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो सके। क्या आपके दिल में कुछ है ईश्वर के लिए? क्या आप कभी निराश हुए हैं? क्या आप कभी उदास हुए हैं? अगर नहीं तो आज ही समय आपके लिए है। आप ईश्वर के चरणों में आ जाइए और कहिए प्रभु मैं तैयार हूं। साफ और सच्ची बात तो यह है कि अगर सच में आप नेहमिया की तरह कभी भी उदास हुए होंगे तो आपके राजा की नजर से आप छिप नहीं सकते। नेहमिया जब अपने दिल में उदास था, जब अपने मन में दुखी था, वो जब ग्लास लेकर के जा रहा था, उसके राजा ने पहचान लिया नेहमिया दुखी है, मुझे इसके दुख को दूर करना है। दोस्तों, यदि आप परमेश्वर के राज के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए अपने दिल के अंदर कोई चाहत रखते हैं, डिजायर रखते हैं, यदि आप दुखी हो, उसका काम नहीं बढ़ पा रहा है, तो मैं आपको शुभ संदेश देना मांगता हूं। स्वर्ग के परमेश्वर ने आपको देख लिया है, आपको पहचान लिया है और जिस तरह लिखा है उसी मूसा को जिसको उन तमाम लोगों ने आके कहा था तुम कौन होते हो हमारे बीच में न्यायी बनने वाले, तुम कौन होते हो हमारी सहायता करने वाले। वचन में लिखा है जिस मूसा को लोगों ने नकार दिया था उसी मूसा को परमेश्वर ने इजराइलियों का छुड़ाने वाला ठहराया। हालेलुया। शायद कई बार आप हार गए, निराश हो गए, कई बार आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कई बार आप फेल हो गए, कई बार लोगों ने आपकी मदद नहीं की, कई बार आपको भी ऐसा लगा कि जैसे मूसा जाकर के छिप गया आप भी छुप जाए। पर मैं आपको एक चीज बताना मांगता हूं, आप राजा की नजरों से कभी नहीं छिप सकते। और यह संदेश आपके लिए है कि राजा ने आपके दिल को देख लिया है, उसने आपके मन को देख लिया है, उसने आपके हृदय को देख लिया है। और इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना मांगता हूं, स्वर्ग का परमेश्वर, राजाओं का राजा आपके साथ है। वो आपकी सहायता करेगा, वो आपके आगे आगे चलेगा, वो आपके मार्ग को चौरस करेगा ताकि राज्य का सुसमाचार सब जातियों में फैल जाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके दिल में जरा सी भी चाहत है तो आप अपने आप को छुपाइए मत, डरिए मत, निराश मत होइए। आपके राजा की नजर आपके ऊपर
पड़ चुकी है। हाँ बिल्कुल, उस एस्तर रानी की तरह जो 3 दिन के उपवास के बाद राजा के पास मिलने के लिए जा रही थी। उसने कह दिया था यदि मैं मर गई तो मर गई, पर मैं राजा के पास जाऊंगी। और क्या हुआ पता नहीं, उसने अपने दिल में क्या सोचा होगा, उसकी सहेलियों ने क्या सोचा होगा कि क्या होने जा रहा है। पर जब वो आगे बढ़ के गई, राजा ने अपना राजदंड उसकी तरफ किया और राजा ने उसको फेवर दिया। हाँ, जब आप आगे बढ़ रहे हैं परमेश्वर के काम के लिए, आपके राजा की नजर आपके ऊपर पड़ गई है। और वचन में लिखा है राजा के वचन में सामर्थ होती है, जब वो कह देगा सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपके द्वारा अद्भुत काम होंगे और बहुत से लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और उसका राज्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और मैं यही कहूंगा कि जैसे उस नहम्याह के पुस्तक से ये नारा निकला था, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ, वैसे ही आपके जीवन से, आपकी उदासी के इस दौर से गुजरने के बाद आपके जीवन से, आपके मुंह से भी ये नारा निकले, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।